उस्मानिया बिस्किट जो हैदराबाद में सभी को पसंद होते हैं, लेकिन एक बार भी जो हैदराबाद आते हैं तो उनको भी ईरानी चाय और उस्मानिया बिस्किट बहुत पसंद आते हैं। लेकिन बेकरीज में ये उस्मानिया बिस्किट बनते हैं बहुत ही अनहाइजीनिकली और बहुत ज़्यादा केमिकल्स के साथ में इसे बनाया जाता है, क्योंकि सस्ते पड़ते हैं प्रोडक्ट्स। लेकिन मैंने इनको बनाया है घर पे। देखिए इनका टेक्सचर और टेस्ट और कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन घर पे आप ये मज़ेदार से बिस्किट्स बना सकते हैं विदाउट केमिकल्स और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप बटर। बटर को मैंने फ्रिज में रखा था, इसीलिए थोड़ा सा सॉलिड है। अब हमने बटर को अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का कर लेना है। मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर यूज़ किया है। आप चाहे तो अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर लें या फिर आप मार्जरीन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मार्जरीन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। जितने सारे कैफ़ेज़ और बेकरीज़ होते हैं उसमें बेकरी मार्जरीन यूज़ किया जाता है, जो हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है, स्पेशली हार्ट हेल्थ के लिए। तो इसीलिए आप घर में बनाने की कोशिश कीजिए ये सारी चीज़ें जो आपको और आपके बच्चों को पसंद है, तो आप इनको इंजॉय भी कर सकेंगे और आपकी हेल्थ में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको मॉडरेट अमाउंट में खाएंगे। अब मैंने शक्कर को पीस लिया था और ये 1/4 कप ही शुगर है, क्योंकि उस्मानिया बिस्किट मीठे होते हैं लेकिन बिल्कुल कम मीठे होते हैं, तो इसलिए। और शक्कर का पाउडर इसलिए डाला जाता है ताकि ये जो हमने क्रीमी टेक्सचर का बटर बनाया है इसमें जल्दी से ये शक्कर मिल जाए। और जैसे ही आप शक्कर डालेंगे कि आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो मुझे तो परफेक्ट रेसिपी बनानी है, तो इसीलिए मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आधा आटा और आधा मैदा यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने से कलर बहुत अच्छा आता है उस्मानिया बिस्किट का और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब हमने मैदे को इसमें छान लेना है। छान के बनाने से बहुत ही एरी और फ्लफ़ी बिस्किट्स बनेंगे। मैंने उस्मानिया बिस्किट पूफ अप करने के लिए यानी कि फूलने के लिए जो बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, बेकरी में उसकी जगह अमोनिया यूज़ किया जाता है, क्योंकि जितने में सिर्फ 100 ग्राम बेकिंग पाउडर आता है उतने में 1 किलो अमोनिया आता है, तो इसलिए सस्ता पड़ता है। तो बेकरी में उस्मानिया बिस्किट बनाते हैं वो लोग अमोनिया यूज़ करते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो बाहर के बेकरी के आइटम्स होते हैं वो इतने हेल्दी नहीं होते और आपको बीमार कर सकते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पे बेकरी आइटम्स खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो मैंने मैदा अच्छे से छान लिया है, इसकी वजह से फ्लफ़ी होगा, एरी होगा बिस्किट। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने आपको जब डिस्प्ले में बिस्किट्स बताए हैं तो आपने देखा कि कितने एरी और क्रिस्पी बिस्किट बने हैं एट द सेम टाइम। अब हमने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी ये काम करना है, क्योंकि हाथों की गर्मी की वजह से जो बटर है और बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी इसे मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा दूध की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इसे सॉफ्ट डो बनाना होता है उस्मानिया बिस्किट का। तो इस तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ अच्छे से और एक बिल्कुल सॉफ्ट सा डो आपने बना लेना है। अब मैंने अच्छे से आटा इसका लगा दिया है। इसमें मैंने इलायची पाउडर डालना भूल गई थी, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट इसका फ्लेवर होता है उस्मानिया बिस्किट में, तो डालना बहुत ज़रूरी है। तो 1 टीस्पून के जितना मैं इसमें हरी इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आपने इस वक्त ऐड करना है जब आपने इसमें बटर में जब हमने शक्कर पाउडर ऐड किया था तभी इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए। अब हम इसको बेल लेंगे। इसे रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप रेस्ट करेंगे तो फिर और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा आटा। तो मैंने इस पर सूखा आटा लगा दिया है पैड पे, चॉपिंग पैड पे, और अब हम इस पर हल्के हाथों से इसे बेलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घी है तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा नाजुक सा फ्लोर होता है ये। तो बहुत ध्यान से इसको आप बेल लीजिए और बिस्किट कटर की मदद से इसे कट कर सकते हैं, या मेरी तरह इस तरह से ढक्कन से इसे कट कर लीजिए। और सारे बिस्किट्स मैंने इसी तरह से कट कर लिए हैं। अब हम इनको बेक करेंगे। जब मैंने रोल करना शुरू किया था मैदे को, तभी मैंने अवन को प्री हीट कर लिया था 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। तो अब हम इसको सेक लेंगे। मैंने इसको अवन में बनाया है इस दफ़ा। इससे पहले मैंने विदाउट ओवन बिस्किट्स रेसिपी शेयर की हुई है, मैं उनकी रेसिपी लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से देख के इन्हें बना सकते हैं। बेकिंग में मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। कुकिंग में आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग में अगर मेजरमेंट्स ख़राब हो जाएं तो फिर बेकिंग सही नहीं होती। तो मेजरमेंट्स आपने बिल्कुल परफेक्ट करने हैं। तो आप देखिए मैंने इसमें मिल्क वॉश कर लिया। अगर आपके पास में इस तरह से ब्रश नहीं है तो आप टिश्यू पेपर या कपड़े की मदद से इस तरह से मिल्क लगा दीजिए, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और
परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट कलर के ये उस्मानिया बिस्किट बनके तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैं आपको निकाल कर बता रही हूँ और तोड़ कर भी बता रही हूँ कि कितने एरी और ज़बरदस्त से बिस्किट्स तैयार हुए हैं। तो जैसे मैंने कहा, मेरा मेजरमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, तो मैं इसलिए हाथ से ही मेजरमेंट्स करती हूँ। अगर आप बिगनर है या फिर आपका मेजरमेंट इतना सही नहीं है तो आप चीज़ों को स्केल पर तोल के ले लीजिए ताकि आपकी बेकिंग बिल्कुल परफेक्ट हो। तो ये देखिए उस्मानिया बिस्किट मैं आपको तोड़कर बता रही हूँ कितने परफेक्ट बने हैं। और घी की क्वांटिटी इसमें आपने बराबर रखनी है, वरना अगर घी ज़्यादा हो जाएगा तो बिस्किट्स बिल्कुल बिखर जाएंगे और कम हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो ये उस्मानिया बिस्किट्स की परफेक्ट और माउथ मेल्टिंग रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स से जिनको उस्मानिया बिस्किट की रेसिपी अच्छी लगेगी, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्योर कुकिंग को ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप बिस्किट्स में कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मैं उनकी रेसिपीज़ भी आपसे शेयर करूँगी।